हाँ जी, कुंडली रेडी हो गई हमारी। ठीक है, हम उसी क्वेश्चन पे हैं अभी। मैरिज के क्वेश्चन पे हैं। मैरिज में क्या करेंगे हम? स्टार्टिंग से सेवंथ कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड। तो आप अभी जाएंगे सेवंथ कस्प पे। ठीक है, वीनस आ गई। सेवंथ कस्प आ गया वीनस। वीनस कौन से स्टार में है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, पीछे वाले में मून। देखेंगे। हाँ जी, मून में मून बैठा है। मैप मून। हाँ, मून। मून क्या 2711 ले रहा है? मून को चेक करेंगे। कहाँ पे जाएंगे? प्लेनेट सिग्निफिकेशन पे। 178। हाँ, तो इसका मतलब ये ले रहा है ना, 7 है ना इसके पास। तो इसका हाँ मतलब जी। शादी की प्रॉमिस है हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे वाला जो है ना, भाव निर्देशन, सिग्निफिकेटर्स। ठीक है, वहां पे हम आगे जाएंगे। 2711 में कौन कौन से ग्रह हैं वो हम अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। जैसे 2 में है सन, मार्स और केतु। सही है, सन, मार्स और केतु है। 7 में है मून, वीनस एंड सैटर्न। मून, वीनस एंड सैटर्न। और अगले 11 में क्या है? सन, मार्स, जुपिटर, वीनस। मैं कौन से चार्ट में देख रहे हैं ये नहीं समझ रहे हैं। अगली वाले में जहां पे आपने पहले देखा था ना, सिग्निफिकेशन पे देखा था ना आपने, हाँ उसके जी। अगले वाला हाउस सिग्निफिकेटर नहीं आएगा? आ गया। वाला चार्ट, ये बिल्कुल नेक्स्ट ही। आ गया मैं। हाउस सिग्निफिकेटर, उसमें भाव लिखे हैं, हाउस लिखे हैं और साथ में कारक लिखे हैं, मतलब प्लैनेट्स लिखे हैं। हाँ, पहले में आया हाँ, मून और वीनस। नहीं नहीं नहीं, मून वीनस नहीं, हमने 2711 तीन ही घर देखने हैं बस। सारे घरों को नहीं देखेंगे। दूसरे घर के आगे टू कौन सा से। प्लेनेट है? 7 के आगे कौन से प्लेनेट है? 11 के आगे कौन से प्लेनेट है? ये चेक करेंगे हम। ओके। हम्म। हाँ, तो हाँ। सेकंड के आगे है, दूसरे घर के आगे है सन, मार्स और केतु। राइट। 7 के आगे है हाँ जी। मार्स, वीनस और सैटर्न। 11 हम्म। के आगे है सन, मार्स, गुरु, वीनस एंड राहु। सारे प्लेनेट ही हैं, कोई नहीं छूटा। राहु केतु भी है, सारे प्लेनेट है। मेरे ख्याल से एक मरकरी नहीं है, बस एक मरकरी नहीं है, बाकी सारे हैं। इसका मतलब कोई भी दशा है सिवाय मरकरी के, सभी में काम हो जाएगा। और ज्यादा प्रोमिनेंट किन में होगा? जो दो को ले रहे हैं, जैसे दूसरे घर में और सातवें घर में, या दूसरे, ये देखो ना, मंगल। सन है ना। हाँ, जैसे सन है, दूसरे में भी है और 11वें में भी है, मंगल भी है। ऐसे ही, मतलब इनमें ज्यादा नहीं वीनस। तो सब में ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं इसी की दशा। इसी कुंडली की हम दशा निकालेंगे। दशा में जाओ, और राहु की दशा चल रही है जी। राहु में राहु चल रहा है, और ये चल रहा है। दशा मैम हाँ, दशा आगे आएगा। है। दशा कहाँ आएगी? दशा आप ऊपर वाले 3 लाइंस है ना, वहां को टिक करो और वहां पे दशा लिखा आएगा। दशा देख, निकाल, खोल लो। विषुवत। दशा। हाँ। समझ आई ममता मैम? सही है, चल रहे हैं। मैम नहीं, मुझे मून के बाद नहीं आया। आपने ना मून में देखा कि 178 आया हुआ है। हाँ, 11। शायद। हाँ, नहीं मैम, 178 7। आया ना। तो अकेला 7 आ गया जब, उसमें हमने देखना है 2711 में से एक भी आ गया, घर ले लिया उसने, नक्षत्र ने, नक्षत्र लॉर्ड ने, तो हम मानेंगे कि प्रॉमिस है। 7 आ गया, हम मान गए है प्रॉमिस। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? मैं पीछे चलती हूँ। उसके बाद हम जाएंगे प्लेनेट सिग्निफिकेशन पे। नहीं नहीं, प्लेनेट नहीं, भाव। मेरा हिंदी हो गया ना आज, आपको करते करते आज मैंने हिंदी कर लिया। अच्छा जी, हाउस सिग्निफिकेटर में जाएंगे। हाउस ना। हाउस, ओके मैम। पहुंच गए हाउस सिग्निफिकेटर पे। हाँ, हमें उसमें नेक्स्ट ही है ना, उसके है, नेक्स्ट ही हाँ है ना वो उससे तो। नेक्स्ट है, प्लेनेट से नेक्स्ट।
ठीक है, उसमें हमने देखना है 2 7 11 में कौन कौन से प्लेनेट आ रहे हैं, वो हमने कॉपी पे नोट करने हैं। क्योंकि हमारे पास तीन तीन है ना घर, हमारे पास 2 7 11 है ग्रुपिंग में, तो हमने उसी में ही देखना है कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जिनकी दशा में हमारा काम होगा। जैसे राइट। मैम 2 में सैटर्न, मार्स और केतु, ऐसे देखना है ना? सन है बेटा, वो सन मार्स एंड केतु। ठीक हाँ है। ठीक है मैम। हाँ, ऐसे ही 7 में बताओ कौन से हैं। मून, वीनस, सैटर्न। हाँ, 11 में। सन, मार्स, जुपिटर, वीनस, राहु, सभी हैं इसके तो। सभी में। बस एक मरकरी नहीं है, इसका मतलब मरकरी की दशा ना हो, बाकी कोई भी दशा हो, हमारा काम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं जी। ठीक है, अब आप दशा निकालोगे, दशा निकालो जरा, कहाँ से निकालोगे। 3 लाइंस है, ऊपर 3 लाइंस लिखी है, लगी हुई है, उसको हाँ जी। क्लिक करो। वहां पे आपको 4th पॉइंट दशा दिखेगा। 4th पॉइंट दशा, दशा खोलोगे, राहु की दशा चल रही है। ठीक है, राहु की दशा में राहु है। ठीक है, और नहीं नहीं, राहु मैं की दशा। एक सेकंड। जी। दशा, ये तो 43। हाँ, यही चलने वाली है 43 तक। कोई बात नहीं, हमने तो अभी वैसे ही डेट निकालनी है ना, तो हम इसी में ही कर लेते हैं। हाँ हाँ। क्योंकि राहु है ही हमारे पास। राहु की दशा एक ऐसी दशा है जिसमें कोई भी काम हो जाता है अचानक से, पता नहीं लगता। हाँ जी। मैरिज हो गया, बच्चा हो गया, कोई काम शुरू हो गया, राहु की दशा में हो जाते हैं। ठीक है। बिहाव भी कहते हैं ना मैम इनको, राहु को। है जी। बिहाव, बिहाव का कारक भी होते हैं ना ये। हाँ, तो कहने का मतलब है कि इसकी दशा में काम हो जाएगा, तो राहु के में राहु है, राहु में जब शनि है तब नहीं भी नहीं, मैं काम हो राहु जाएगा। में एक सेकंड। अब वो दशा कैसे निकाले? कौन सी। ये तो महादशा होगी, अंतरदशा। हाँ, तो क्लिक करो ना आगे, राहु के ऊपर ही क्लिक करोगे तो आगे वाली दशा आ जाएगी। अच्छा ठीक है। ठीक है, हम्म। और उसके बाद अगली आ जाएगी। हमने क्या देखना है इसी में ही, अंतरदशा में ही, कि राहु में बुध की अंतरदशा आएगी 32 में। 32 से पहले पहले हम्म। इसकी शादी कर देनी है, मतलब ये निकलता है। ठीक है, उससे पहले पहले हमें डेट निकालनी है। उसके बाद तो बुध की आ जाएगी। और हमारे पास ये है, राहु में राहु भी है, राहु में गुरु भी है, राहु में शनि भी है, और हमारे पास ये प्लैनेट्स हैं। तो इसका मतलब इसी में दशाओं में काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां तक क्लियर हुआ। आगे चलें। नहीं मैम, मैम एक बार आपने यहाँ तक बताया था ना, 2 7 11 में देख लिए कौन से है इसमें प्लेनेट है, मैं उसके बाद नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट यही है दशा। दशा में कहाँ पे जाना हमारे है मैम? पास देखो, हमारे पास जो प्लैनेट्स आ गए ना बेटा, जित इतने सारे प्लैनेट्स आ गए 2 7 11 में, हमने इसमें ज्यादा आ गए, कई बार कम आते हैं, 3 4 ही आते हैं, दो 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 आए। ठीक है, तो हमने 5 6 लिख लिए। फिर जो प्लैनेट्स आए हैं इन्हीं की दशा या अंतर्दशा में काम होगा, वो भी तो देखना पड़ेगा ना, काम होना कब है। ये प्लैनेट्स तो आ गए हमारे पास, काम कब होना है, तो दशा अंतर्दशा पता करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि जो हमारे पास प्लेनेट आ गए उनकी दशांतर दशा चल भी रही है कि नहीं चल रही है। ठीक कहाँ है, पे नेक्स्ट, कहाँ पे चेक करना है? फिर हमने दशा में चेक किया ना आगे। दशा। हाँ, दशा में चेक किया कि कौन सी दशा है। आप देखो, आप बताओ। मैम दशा किसके बाद है इसमें, ऊपर दिख नहीं ऊपर 3 लाइंस है ना बच्चे, ऊपर ऊपर रहा। सबसे ऊपर 3 लाइंस, वहां क्लिक करोगे तो दशा ठीक है ठीक दिखेगी। है ठीक है। दिख गया, राहु की दशा हाँ दिख गई। महादशा, महादशा चेक करेंगे पहले। हाँ, महादशा कौन सी है। अब उसमें क्या देखेंगे ना, महादशा का खोल लिया तो उसमें क्या चेक करेंगे अब? अब कौन सी कि दशा अभी चल कौन रही, चल रही प्रेजेंट दशा कौन सी चल रही है। है? राहु की ना? हाँ, राहु को क्लिक करो, वहां पे देखो कौन सी अंतर्दशा किसकी हो गई फिर। 2027 तक राहु की राहु में है मैम, ठीक है। हाँ, राहु है, उसके बाद गुरु हो जाएगा।
ठीक है, फिर शनि आ जाएगा। तो इसका मतलब शनि तक हमारे काम, हमने मतलब डेट देखनी है कि यहाँ तक हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि इसके बाद बुध की दशा, बुध हमारे पास है नहीं प्लेनेट। ठीक है, तो हम ये टाइम नोट कर लेते हैं कि 2032 तक हमने टाइम देखना है, डेट देखनी है। ठीक है, हाँ, क्लियर प्लानिट निकाला है। मरकरी नहीं था। हाँ, मरकरी नहीं है बच्चा, मरकरी इससे नहीं है इसमें। पहले मरकरी इसमें था नहीं, तो हमें यही बोलना है कि इससे पहले हो जाए तो ठीक है। हाँ तभी। ठीक है, अब ओके। अगला स्टेप क्या होगा हमारा, हमने देखने हैं रूलिंग प्लैनेट्स। रूलिंग प्लैनेट्स मतलब कि जो हमारे पास यहाँ पे कौन सा बताऊं आपको, प्लैनेट वाला आता है ना, प्लैनेट वाला चार्ट निकालो, इसी में ही जहां पे हमने नक्षत्र देखा था ना, वीनस में प्लैनेट्स, हाँ मून जी। आया था, हाँ हमने वीनस में मून देखा था, मून वीनस कौन से नक्षत्र में है, वो वाला चार्ट निकालना है, प्लेनेट वाला चार्ट निकालोगे। उसमें हमने, मैं आपको ना स्क्रीन करके भेजती हूँ, उसमें हमने वैसे समझाती हूँ एक बार। लगन लेना है और चंद्र लेना है। लगन का साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड, तीन लेंगे। ठीक है जी, और चंद्र के भी एक हमने सेकंड लेने हैं, मैम, एक सेकंड, एक सेकंड। लगन का साइन लोड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड, ये तीनों लिखे नक्षत्र हुए हैं। लोड और सब लोड। हाँ बोलो क्या क्या लिखे हुए हैं लगन के। लगन का साइन लोड, नक्षत्र लोड एंड सब लोड। हाँ है क्या, वो बताओ, बोलो इसमें से दिख क्या रहा है लिखा हुआ। लगन का, प्लेनेट वाला खोल लिया ना चार्ट आपने। हाँ 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 हाँ, खोल हाँ लिया। तो बोलो फिर क्या है। एस एल है मैडम उनका मून, हाँ एन ठीक एल है। है मरकरी, हाँ और एस बी है सब, ठीक है ना। हाँ सब लॉर्ड है, फिर सूर्य और, सूर्य है। ममता ये आपको पता चला। कहाँ पे देख रहे हो दीदी, मैम कहाँ पे देख रहे हो दीदी? प्लेनेट में बेटा, प्लेनेट वाला चार्ट खोलो, स्क्रॉल करोगे ना प्लेनेट वाला आएगा क्लाउड के बाद। हाँ हाँ, प्लानिट वाला आ गया। हाँ लगन लिखा अच्छा, है, एस असेंडेंट, बी एस। बोलो असेंडेंट के आगे, समझ पा रहे हो या नहीं पता चल रहा। मैम स्क्रीनशॉट भेज रहे हो, किसकी बात कर रहे बेटा हो? वो सही खोला तो आपने ठीक ही है। देखो मैं इसमें भेज रही हूँ अभी, किसी को दूसरे में खुली हुई थी ना कुंडली, मैं ना क्लिक वो करके देती हूँ, अंडरलाइन करके देती हूँ, वहां से आप खोल के देखना। ठीक है, पहले ये देखो। हाँ ये खुला हुआ, ये ठीक है, यही खुला हुआ था मेरा। लगन और वो दिख रहा है, हाँ हाँ, ये खुला हुआ, यही खोल रखा था मैंने। सही है। इसमें लगन में दिख हम्म, रही है मून मरकरी और सन, ठीक है मैम, ये बनाएंगे। है। हाँ ठीक है, हाँ, यही। ठीक है, अब मून के देखो, लगन के बाद क्या आ जाएगा, मून, सन नहीं, मून का देखना है हमने। मैम मून का हमने क्यों देखना है? मून ही तो करता है ना, दिन किसका होता है, मंथ होता है सन का, और दिन होता है मून का। समझ रहे हो मेरी बात को, हमने रूलिंग प्लैनेट्स लेने हैं ना बच्चा, ओके। राइट। तो मून में क्या क्या है, शनि राहु और राहु। शनि राहु राहु जुपिटर, ठीक है। हम्म। मम्मी ये रूल पक्का है कि मून लेना है, मतलब ये एक हाँ रूल है? जी, लगन और मून दोनों लेंगे हम, उसी के ही रूलिंग प्लैनेट्स निकालेंगे। तो इसमें क्या क्या निकलेगा,
इसमें मरकरी राहु, ना सॉरी, मरकरी सन और राहु। देखो मैं ना ऐसे करके भेजती हूँ आपको, कैसे करना है उसको। मतलब हमने ना उठाना है उसमें से, ये एक ट्रिक है, इसको ध्यान रखना है कि हमने उठाना क्या क्या है। दोनों के नक्षत्र उठाएंगे और लगन का सिर्फ सब लॉर्ड लेंगे। 3 प्लैनेट से हमारे प्लैनेट्स बनेंगे, आगे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। जो हमने आगे, मैंने आपको पहले भेजा था ना एक सब लॉर्ड का चार्ट भेजा था बड़े वाला, जिसको मैंने बोला था कि स्क्रीन वो कर लेना, अगर हो सके तो प्रिंट आउट ले लेना। वो वाले में हमारे अब आएंगे ये वाला, इसी से हमारा डेट निकलेगी। ये हमारा डेट निकलने का एक अभी तक एक चीज आई है, जो हमारे हमने जिससे हमने वो प्लैनेट्स हैं जिससे हमने डेट निकालनी है आगे। मंथ का क्या है, सन हर दिन 1 डिग्री चलता है और पूरा महीने में एक राशि को कवर कर लेता है। ठीक है, संक्रांति आती है जब 15 16 ऐसे डेढ़ में संक्रांति आती है ना, तो वो मंथ चेंज कर लेता है, मतलब वो राशि चेंज कर लेता है सूर्य। जैसे अभी फिलहाल वो किस में चल रहा है, मिथुन में चल रहा है ना सूर्य। तो सूर्य 15 को 16 को संक्रांति जब आएगी तो वो आगे चौथी राशि में चला जाएगा। तो एक एक दिन बढ़ता है वो एक एक डिग्री। हमारे पास उस बड़े वाले चार्ट में एक एक डिग्री, 2 2 डिग्री का, आधी आधी डिग्री का वहां पे हमारे पास प्लैनेट्स हैं, सब लॉर्ड्स हैं। तो हमने एक एक दिन बढ़ाना है। जब हमारे पास ये डेट आएगी ना, तो हमने एक एक दिन बढ़ाना है या एक एक दिन घटाना है। कि जैसे हमारे पास 215 डिग्री आ गया, तो हमने 215 डिग्री देखनी है कि 200 डिग्री तक ये वाला था, अब 15 दिन और आगे बढ़े तो ये वाली डेट निकली। इस तरह से हमारी डेट निकलेगी, वो हम आगे करते हैं। पहले मैं ये वाला बताऊं आपको कि लेने कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, 3। मीनू मैम, आपको समझ आया ये मैंने कैसे बताया है? मैम, अब लगन लोड ले, उसका ले लिया, चंद्र का ले लिया। अब दोनों में से क्या क्या लेने, ये बात नहीं समझ में आ रही। नक्षत्र दोनों के दोनों लेने में हैं। नक्षत्र लोड लेने। हाँ, नक्षत्र लॉर्ड दोनों के लेने हैं, और सब लॉर्ड हाँ, अकेला उसका लेना है। किसका भला? लगन का। इसका मतलब मरकरी, राहु और मून बना। हम्म, ये लेना है और इसका ये लेना है। देखो जरा, मैंने ऐसे करके पिक भेजी है, ठीक है। और एक पिक में, देखो आप इसको समझ आ गया आपको क्या किया मैंने? हाँ जी, ठीक अब है। समझ, ये 3 प्लेनेट लेने हैं हमने, राइट? ममता मैम, हाँ जी। आपको समझ आया जी? हाँ मैम, ये ऐसे समझ आ रहा है, चलो। हाँ ठीक है। तो मरकरी लिया, सन लिया और राहु लिया। अब इनके हमारे पास 3 प्लेनेट आ गए, इसके हमने 6 पेयर बनाने हैं। 6 पेयर कैसे बनेंगे? जैसे मरकरी, राहु, सन, ये आपको लिखना पड़ेगा साथ साथ। ये देखो मैंने भी डायरी में ये लिख रही हूँ, ठीक है। तो आप लिखो इसको। मरकरी राहु सन आ गया, एक बार राहु आगे लगा लेंगे, राहु मरकरी सन आ गया। एक बार हम किसको लगा लेंगे, सन को आगे लगा लेंगे, सन राहु मरकरी आ गया, ठीक है। सन मरकरी राहु आ गया, ठीक है। मैम, मरकरी, इसकी फोटो भेजना। हाँ मरकरी सन सीरीज राहु कैसे लिखनी है? हाँ मैं वही लिख हाँ वो भेज रही हूँ आपको, ये लो। 3 3 6 मेरे बन गए, देखो। हमने ये ना हर तरह से पेयर कर लेना है। जैसे हमारे पर मरकरी सन राहु था ना, एक बार है ना, फिर हमने राहु को आगे कर लिया, सन को पीछे कर लिया, फिर हमने सन को बिल्कुल आगे कर लिया, ऐसे करके। ये देखो मैं पिक भेज रही हूँ, आप चेक देखो इसको। देखो
भेजी मैंने, ठीक है। मतलब कोई फंडामेंटल रूल नहीं है मैम, वैसे 6 बार इन सबको आगे पीछे करना आगे है। पीछे करके हमने इनको पेयरिंग कर लेनी है एक बार, क्योंकि ये पेयरिंग अब हमें बड़े चार्ट में काम आएगी। अब देखो, राहु की तो कोई राशि होती नहीं है, ठीक है मैम जी। 6 बार ही क्यों? 6 बारी क्योंकि 3 प्लेनेट है। अगर हमारे पास 2 प्लेनेट आते तो 4 ही बनने थे, पेयर बनने ही नहीं थे। एक प्लेनेट के साथ हम कितनी बारी घुमा लेंगे एक को? 3 प्लेनेट ही है ना, एक कभी आगे कर लिया, कभी पीछे कर लिया, कभी बीच में कर लिया, बस इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा होगा ही नहीं, है ना। ये है। तो अब हमारे पास राहु की कोई राशि नहीं होती तो राहु कहीं पे भी नहीं आएगा। राहु की स्टार्टिंग में कोई नहीं आ सकता राहु, क्योंकि राशि नहीं है उसकी। हमारे पास मरकरी और सन की राशि है। मरकरी की कौन कौन सी राशि है? 3 और 6, ठीक है। और हाँ। सन की हमारे पास है 5, 5 नंबर राशि, ठीक है। इन तीनों में ही हमें ये वाले जो कॉम्बिनेशंस है ना वो मिलेंगे अब, ठीक है। मरकरी वाले में ढूंढेंगे और राहु वाले में ना सॉरी, सन वाले में ढूंढेंगे। चलो ढूंढो अब। समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? जो बड़े वाला चार्ट नहीं भेजा था मैंने, सब लॉर्ड्स वाला, हाँ सब लॉर्ड वाले हाँ, चार्ट में उसमें स्पेशल तीसरी वाली केस। राशि में आप देखोगे कि मरकरी के साथ सन और राहु कहीं है। समझ रहे हो? 1 सेकंड मैम, 1 सेकंड, हमने बड़ा चार्ट लिया था, हाँ जी। है ना, देखो मरकरी, जिसमें। राहु और सन आएगा 53 नंबर पे और मिथुन राशि में। देखो जरा, नहीं मैम, ये कौन सा चार्ट है? जो मैंने पहले भेजा था, दूसरे तीसरे दिन ही, दूसरे दिन ही भेज दिया था। ग्रुप में चेक करो, सब लॉट चार्ट, टेबल, सब लॉट टेबल। पता लगा या मैं उसको दोबारा करूं पिन? रिपीट करना एक बार। हाँ मैं रिपीट करवाती हूँ, मैं उसको ना पिन कर देती हूँ अभी एक बार, फिर देखना आप। एक तो ग्रुपिंग वाला चार्ट भेजा था मैंने, ठीक है, और ग्रुपिंग उसके हाँ, साथ ही, हाँ उसके साथ ही मैंने ये वाला देखो, सब लॉट, सब लॉट टेबल, ये देखो भेजा मैंने, इसको देखो। अच्छा, ये कुछ नहीं दिख रहा है मैम। हाँ, मैं इसी का तो कह रही थी मैम, इसमें दिख नहीं रहा कुछ भी, कार कह रही थी ना मैं कि मैम समझ नहीं आया। ओके, ये वाला क्लियर नहीं है आपको? अब मैं ये कह रही थी मैम वो चार्ट भेजा ना क्लियर नहीं है। रुको, मैं और देखती हूँ फिर। यहां तक जितने स्टेप हो गए वो समझ में आ गए? हाँ मैम, हाँ, एक बार लास्ट में और बता देना, मेरा थोड़ा सा डाउट है। क्या बताऊं? इसी को कर लेते क्लियर, क्लियर इसका मैं ना दोबारा चार्ट भेजती हूँ आपको, जो आपको क्लियर हो, ठीक है, पिक्चर जिसकी क्लियर हो। नहीं नहीं बोलती मैम, हूँ। एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी बोलो। बुध सन की राशि देखनी है, 3, 6, 5, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया। अब हाँ। क्वेश्चन ये है कि किसी की शादी को भी 2 साल पड़े हैं, हम्म। हम्म। है ना। हाँ, हाँ। जैसे कि अब मेरे भाई की शादी देखनी है, कजन की, हम्म। है ना। अभी वो लड़की नहीं देख रहे, हम्म। मतलब कि ढूंढ रहे हैं, हम्म। तो कैसे पता चलेगा इस साल शादी होगी या अगले साल? देखो ये मैंने फर्स्ट फर्स्ट डे ही बताया था कि जब तक बंदा खुद ना आए आपके पास बोले कि मेरी शादी कब होगी, तब तक ये वैलिड ही नहीं है, क्वेश्चन हाँ वैलिड नहीं है। जब तक बंदा, हम अपनी मर्जी से किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं देख सकते इस केपी में, इसमें, क्योंकि ये प्रश्न लगता है, प्रश्न उसी टाइम का लगता है। समझ रहे हो तो आप लोग कि प्रेजेंट में जो समझ कुंडली गई, समझ। बनेगी, जो हाँ, इस टाइम का नक्षत्र बनेगा, हम उसी की कुंडली बना रहे हैं ना, हम किसी की लगन कुंडली नहीं ना देख रहे। तो हाँ, हाँ, इसीलिए हाँ। ये वाला क्वेश्चन तब क्वेश्चन वैलिड है जब बंदा खुद कहता है कि मेरा ये चेक करो, मैं ढूंढ रहा हूँ लड़की, है ना, हम रिश्ते देख रहे हैं, पक्का नहीं हो रहा है जी, आप बताओ शादी कब होगी, या हम ढूंढना स्टार्ट कर गए तो आप बता दो शादी कब होगी। ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन इसका एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक रिलेटिव थे, मतलब वो लड़का मतलब नहीं था तैयार शादी के लिए, उसकी मदर को, वही बात है भाई, 25-26 साल का लड़का हो गया, जॉब करने लग गया, गवर्नमेंट जॉब लग गई जी, तो शादी है।
ठीक है, और पेरेंट्स को तो होता ही है। तो उन्होंने बोला शादी का बता दो जी, शादी कब होगी बता दो जी, शादी कब होगी बता दो जी। भी कैसे बताऊं जब लड़का नहीं मान रहा है। मेरा क्वेश्चन जब मैं लगाया मैंने तो वो रेट्रो आ गया, एक बार आया, दो बार आया। मैं करूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर मैं वही बात है कि मेरे ध्यान में आया कि मेरे को तो यही बोला था कि जब तक खुद बंदा जो चाहता नहीं है भी मेरी शादी हो, मतलब वो उस लड़के का एक्चुअली क्या था, अफेयर था, तो वो इतनी अभी प्रिपेयर नहीं था उस चीज के लिए। ठीक है, तो वो मान ही नहीं रहा था, मान नहीं रहा था, तो पेरेंट्स के कहने से नहीं ना हम क्वेश्चन ले सकते जब तक वो खुद बंदा अंदर से ना हो। अगर वो लड़का मान गया होता भी हाँ जी मैंने शादी करनी है, पेरेंट्स पूछते हैं, फिर वो क्वेश्चन वैलिड है। नहीं तो क्वेश्चन वैलिड नहीं है, हमारा आंसर सही नहीं आता। मैम अगर मान लो बाई चांस नहीं आ रहा, आपका रेट्रो आ गया, तो ये नहीं कह सकता फिर चल रहा है, रेट्रो आ रहा है तो कुछ तो नहीं गड़बड़ नहीं है। नहीं नहीं, ये नहीं कह सकते जब तक हमें उसमें 5 नंबर ही नहीं दिखेगा, पांचवा घर शादी का उसका है, प्यार का। वो आगे मैं करवाऊंगी ना, हमें पता चलेगा कि ये शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, हर्डल आएंगे क्या आएगा उसमें जब हम आगे करेंगे क्वेश्चन इसको। अभी तो हम स्टेप कर रहे हैं यार, स्टेप ही नहीं क्लियर हो रहे ना हम लोगों को। तो तब वही नहीं हो रहा। स्टेप क्लियर हो जाए फिर उसके बाद आगे आगे वाले टॉपिक्स आएंगे। नहीं नहीं, आराम से करेंगे मैम, जल्दी नहीं, जब तक क्लियर नहीं होगा ना कोई तो मैं फायदा करवा नहीं है रही भागने का। हूँ, हाँ करवा रही हूँ, आगे वाले स्टेप हम कल करेंगे। अभी आज वाला मैं रिपीट कर रही हूँ क्या क्या करना है। एक बार इसको कर, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा आपको, दोबारा देख के इजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम मैरिज का टॉपिक ले रहे हैं। मैरिज के टॉपिक में हम सेवंथ कस्प सब लॉर्ड लेंगे। सब लॉर्ड कौन से नक्षत्र में है वो देखेंगे, प्लैनेट वाले में है। एनएल देखेंगे, एनएल देखेंगे, एनएल को चेक करेंगे कि क्या वो रेट्रो है या नहीं है। अगर वो रेट्रो नहीं है हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पास प्रॉमिस आ गया शादी का। उसको हम क्या देखेंगे कि क्या वो 2 7 11 ले रहा है। हमारे पास ग्रुपिंग है 2 7 11 की। ठीक है, तो हम मैरिज में ये देखेंगे कि 2 7 11 ले रहा है वो प्लेनेट सिग्निफिकेशन में। ठीक है, उसको हमने देखा, उसने 2 7 11 में से एक आ गया, हमने मान लिया भी हाँ जी प्रॉमिस तो है, शादी तो होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखेंगे कि क्या अब वो हाउस सिग्निफिकेटर्स में ये 2 7 11 में कौन से घर आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से प्लैनेट्स आ रहे हैं 2 7 11 हाउस में। हाउस सिग्निफिकेटर वाला है वो वाला प्लैनेट खोलेंगे हम चार्ट। 2 7 11 में हम सारे प्लैनेट्स लिख लेंगे कौन कौन से आ गए। अब इन्हीं की दशा और महादशा में शादी होगी। ठीक है, जो हमारे पास 2 7 11 में प्लैनेट्स आ गए, हम दशा में जाएंगे, 3 क्लिक्स आते हैं जहां पे लाइंस आती हैं, उसमें दशा खोल लेंगे, देख लेंगे कि दशा महादशा कौन सी है, अंतरदशा कौन सी है, परतंत्र दशा कौन सी है। ठीक है, डेट्स नोट कर लेंगे, ईयर्स नोट कर लेंगे। ठीक है, इसी में ही हमारे प्लैनेट्स में हमारी शादी होगी, मतलब दशा और हमारे 2 7 11 में जो प्लैनेट्स हैं अगर वो ही मैच करते हैं, मान फॉर एग्जाम्पल जुपिटर राहु और हमारे पास सन आ गया, तीन ही मैं ले रही हूँ। ठीक है, तीन आ गए और दशा राहु की चल रही है। ठीक है, जैसे हम अभी कर रहे थे राहु की चल रही है, तो हमारे राहु में सन की दशा अंतरदशा आ जाए, ठीक है, जुपिटर की आ जाए, उसी में शादी हो जाएगी। ठीक है, हम इसको देख लेंगे। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद हमने रूलिंग प्लैनेट्स किए हैं। रूलिंग प्लैनेट्स में क्या लेना है, हमने प्लैनेट वाला खोलना है, उसमें हमने लगन लेना है और मूल लेना है। लगन में एक आएगा एसएल, ठीक है, साइन लॉर्ड, दूसरा आएगा नक्षत्र लॉर्ड एनएल, तीसरा आएगा एसबी सब लॉर्ड। ठीक है, ये तीन लेने हैं और तीनों के नीचे प्लेनेट लिख लेने हैं। ठीक है, लगन के 3 प्लैनेट्स ये वाले आएंगे। उसके बाद मून के भी ये तीनों प्लैनेट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, मून के क्या आ जाएंगे, साइन लॉर्ड, एनएल नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड, तीनों लिख लिए। पर लेने क्या है रूलिंग प्लैनेट में, दोनों के नक्षत्र लॉर्ड, किसके, लगन के और मून के। मून और लगन के नक्षत्र लॉर्ड लेंगे और एक लगन का हम सब लॉर्ड ले लेंगे। ये हमारा ऐसे करके ट्रायंगल बन जाएगा। इसको तीन हमारे पास प्लेनेट आ जाएंगे, हो सकता है 2 आ जाएं या 3 आ जाएं। अगर 3 आ गए तो हमारे छह छह पेयरिंग होगी, एक चेंज कर करके, जैसे राहु जुपिटर मरकरी, फिर हमने लिख लिया जुपिटर राहु मरकरी, फिर हमने मरकरी को आगे कर दिया। ऐसे करके हम 6 पेयर बना लेंगे। पूरे 6 पेयर बनने के बाद हमारा बड़े वाला ऐसा चार्ट आएगा। ठीक है, जो मैंने सब लॉर्ड्स वाला चार्ट है
उसको खोलेंगे और जिस जिसकी राशि होगी, जैसे हमारे पास मेष की 2 राशियां हैं, है ना, मंगल की, मतलब पहली राशि मेष और दूसरी राशि उसकी है वृश्चिक, पहली और 8वीं राशि। अगर मंगल है हमारे उस रूलिंग प्लैनेट्स में, तो हम उन्हीं राशियों में दोनों में चेक करेंगे, ठीक है, और साथ वाले प्लैनेट्स तो वो हम आगे कल करेंगे। रूलिंग प्लैनेट्स वाला, इतना रूलिंग प्लैनेट्स की पेयरिंग कैसे करनी है इतना आपको क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है, नहीं तो इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनना, देखना, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे वाला हम कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है जी। नहीं नहीं मैम, सिर्फ एक क्वेश्चन। हम्म। आपने कहा कि तीन भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, हमेशा दो कैसे आएंगे? क्योंकि हमने तो दो नक्षत्र लोट तो लेने ही लेने हैं। हमने कई बार क्या होता है, जैसे ना इसमें देखो आप, जो हम अभी कर रहे हैं ना, हमने ग्रह वाला प्लेनेट हाँ जी। खोलो, है ना, इसमें केतु में देखो सूर्य सूर्य सूर्य, साइन भी सूर्य का, अच्छा नक्षत्र भी ठीक सूर्य है। का, ऐसे आ जाता है। तीनों एक जैसे ही आ गए तो हमारे पास 2 प्लेनेट आएंगे ना, दो समझ रहे हैं। प्लेनेट ठीक है। हाँ, तो इस तरह हाँ से जी 2 हाँ जी। प्लेनेट आ जाते हैं, फिर 4 पेयर बनेंगे। चार ठीक है, अब समझ 3 में, प्लेनेट वाला, दिमाग में हाँ ना ये 3 प्लेनेट क्वेश्चन ही हुए तो बचेंगे। घूमना था। हम्म। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी ममता जी, हाँ जी। आपका कोई नहीं क्वेश्चन है? मैम, बस नहीं नहीं, क्वेश्चन ये बस लास्ट का बस यही था ना कि जो राशि ये है उसमें लगन और मून के ही वो लेने हैं, एनएल तो दोनों का लेना है, सिर्फ लगन का एस भी लेना है। हाँ, ये वाला भी ना मैं एक बार कॉपी पे लिख के आपको बताती हूँ किसका कैसे हाँ, लेना है, उसके जो बाद अभी कर रहे थे ना, पेयरिंग उसी करनी का है। पेयरिंग बनाऊंगी कि कैसे हम पेयरिंग करते हैं, उसको कॉपी पे लिखते कैसे हैं, राइट। पेयरिंग ठीक तो है। बताया ना आपने बस। हाँ, बाकी तो मैंने एक बार उसके आगे तो जो आप स्क्रीनशॉट भेजी चार्ट थी देखो आपको। ना, नहीं नहीं, हाँ जी, पेयरिंग तक आपने मेरा बताया नंबर ना भेज देना। हम्म। मैम। ठीक। पेयरिंग वाला स्टेप, अगला स्टेप वो नहीं आया, पेयरिंग से अगला पेयरिंग के स्टेप। आगे वाला स्टेप, हाँ वो तो हमने इसमें चार्ट में करना है ना, अभी आपके पास चार्ट क्लियर नहीं है, तो मैं दोबारा चार्ट ओके। भेजती हूँ। और उसमें फिर आपने राशियां देख लेनी है, जैसे मैंने पेयरिंग करवा दी ना आपको, हमारे पास पेयरिंग है मरकरी की और सन की, है ना। तो आपने, जब मैं चार्ट भेजूंगी उसमें देखना कि मरकरी, मरकरी राहु सन कहाँ पे आ रहा है। जैसे मैंने अभी देखा था, मैंने आपको बोला था 53 वाले पे आ रहा है मरकरी राहु सन, तो आपने उसके आगे वाली डिग्रियां नोट करनी है विद मिनट्स, विद सेकेंड्स, ठीक है। ये मैं अभी आपको चार्ट भेजूंगी, क्लियर होगा तो आपको दिखेगा भी, याद रखना 53 वाला है, वैसे ही आपने आगे आगे वाली डिग्रियां सबकी देख लेनी है, ठीक है। तीसरी राशि, 6वीं राशि और 5वीं राशि, तीनों में ही आपके सारे प्लैनेट्स ये सारे कवर हो जाएंगे। आगे वाला जो स्टेप है हम कल करेंगे, राइट। हाँ ठीक है, टेबल इतना में तो मैं आपको क्लियर। दोबारा भेजती हूँ, और ये वाला पेयरिंग में एक बार फिर से करके दिखा देती हूँ कैसे पेयरिंग लिखनी कैसे है, कॉपी पे कैसे लिखोगे, क्योंकि आप स्टेप वाइज ये ना कॉपी पे नोट करके रखोगे, इतने स्टेप्स याद नहीं रहते, कल को जब आपने प्रैक्टिस करनी है ना, फिर वहां से कॉपी से देख देख के उसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। ठीक है जी, हो गया, चले अब। ठीक है, थैंक यू।